हेलो लिसनर्स, ये एपिसोड नंबर 2 है जो हमारी सीरीज चल रही है हाउ टू कंट्रोल ओवरथिंकिंग पर। जैसा कि आपको पता है, मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि इस सीरीज़ में 4 एपिसोड्स लेकर आऊँगी, तो आज मैं लेकर आई हूँ एपिसोड नंबर 2। ठीक है, एपिसोड नंबर 2 में हम आज डिस्कस करेंगे कि ओवरथिंकिंग के क्या हार्मफुल इफ़ेक्ट्स है। क्योंकि हमने पिछली वीडियो में क्या डिस्कस किया था कि ओवरथिंकिंग क्या है, फिर साथ में ये भी डिस्कस किया था कि ओवरथिंकिंग के क्या कारण होते हैं, क्या कॉजेज़ होते हैं। इस वाले वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि ओवरथिंकिंग के क्या हार्मफुल इफेक्ट्स होते हैं। आप में से बहुत सारे लिसनर्स, मुझे पता है, डायरेक्ट सोल्यूशन पर आना चाहते हैं और मुझे पता है मेरे को बहुत कम व्यूअरशिप मिलने वाली है इस वाले एपिसोड की। स्टिल मैंने ये बनाने का रिस्क क्यों उठाया, क्योंकि मैंने आपको प्रॉमिस किया है कि मैं आपकी ओवरथिंकिंग की प्रॉब्लम से आपको निजात दिला दूँ। और आपने काफ़ी सारे वीडियोस देखे होंगे, हज़ारों वीडियोस देखे होंगे, हज़ारों चीज़ें करी होंगी, पर कभी भी ना आप रूट तक नहीं गए कि उस बिहेवियर के पीछे कारण क्या है। आपने कभी इतना गौर नहीं किया होगा। और दूसरा, उसके क्या हार्मफुल इफेक्ट्स है। मैं आपको एग्जांपल से समझाती हूँ। अगर आपको पता ही नहीं है कि सामने आग है या सामने शेर है जो मुझे खा जाएगा, आपको पता ही नहीं है कि शेर के क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, तो कैसे आप एक्सपेक्ट कर लोगे कि आप शेर से बच सकते हो? नहीं बच सकते ना। और अगर आपको यही पता चल जाए कि शेर मेरे लिए बहुत हार्मफुल है, भाई शेर तो मुझे खा जाएगा, तो मुझे शेर से अपने को बचाना है, तो आप, मुझे पक्का पता है, हर कीमत पे अपने आप को शेर से बचा लोगे। आपके साथ कोई सोल्यूशन इसलिए वर्क नहीं करता क्योंकि आप डायरेक्ट सोल्यूशन पर आना चाहते हो। आप उसका पिछला अगला कुछ नहीं देखना चाहते। आप नहीं जानना चाहते कि कारण क्या है। मैं बिलीव करती हूँ प्रॉब्लम सॉल्विंग का सबसे पहला स्टेप यही है, जानना कि कारण क्या है। पहले तो एक्नॉलेज करो कि प्रॉब्लम है मुझे। हाँ, मैं ओवरथिंकिंग करता हूँ या करती हूँ, एक्नॉलेज दैट, एक्सेप्ट दैट। उसके बाद उसके कारण जानो, उसके बाद उसके हार्मफुल इफेक्ट्स ध्यान में रखो, ताकि वो एज ए डेटरेंट काम करे भाई आपके लिए, कि भाई मुझे नहीं जाना उस तरफ। डरा नहीं रही हूँ, बता रही हूँ आपको, ना डांट रही हूँ। ठीक है, आई एम योर फ्रेंड, फिलोसोफर एंड गाइड। तो मैं आपको इसमें नॉलेज देने आई हूँ कि क्या क्या हार्मफुल इफेक्ट्स हैं ओवरथिंकिंग के। और मैं यकीन के साथ कह सकती हूँ, आज आप जब ध्यान से एनालाइज करोगे मेरे साथ कि हाँ भाई ये भी हार्मफुल इफेक्ट होता है, अरे ये भी हो सकता है ओवरथिंकिंग से, तो आप ये तुरंत छोड़ दोगे। सच कह रही हूँ, आपके अंदर से मोटिवेशन आएगी। क्योंकि मैं तो बाहर से मोटिवेट कर रही हूँ ना, एक्सट्रिंसिकली। आपके इंटरनली मोटिवेशन आएगी कि भाई अभी के अभी इसको हटाएं, पहली फुर्सत में निकालें ओवरथिंकिंग को हम अपनी लाइफ से। आप बोलोगे ओवरथिंकिंग, गेट आउट ऑफ माई लाइफ, आई हेट यू, आप बोलने वाले हैं ऐसा। ठीक है, चलिए देखते हैं कितने मेरे लिसनर्स जो हैं इन चीज़ों पर अमल करते हैं। वो तो आप मुझे देंगे फीडबैक अपना। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, फालतू बातें ज़्यादा नहीं करते हैं, बट ये भी ज़रूरी था बताना आपको, अदरवाइज आपका मोटिवेशन नहीं होता। चलिए हम स्टार्ट करते हैं ओवरथिंकिंग के हार्मफुल इफेक्ट से। देखिए, सबसे पहले तो आपको ये जानना है कि ओवरथिंकिंग नॉर्मल नहीं है, इसको नॉर्मली नहीं लेना है। ठीक है, छोटी सी प्रॉब्लम कब बड़ी बन जाए आपको पता नहीं लगेगा। तो पहला तो इसको मान के चलिए ये प्रॉब्लम है, एक्सेप्ट दैट। ठीक है, अब ये कैसे आपको हार्म करती है समझने की कोशिश कीजिए। हम पहले मेंटल इश्यूज़ पे बात करते हैं। इससे काफ़ी सारे मेंटल इश्यूज़ आ जाते हैं। मेंटल इश्यूज़ कैसे आ जाते हैं? देखिए, आप पहले कोई बात सोच रहे हैं, आपको नॉर्मल लग रहा है, हाँ मैं तो सोच रहा हूँ। बट कब वो सोच आप ओवर एस्टिमेट करने लग जाएं, आपको भी नहीं पता लगता। जब आप उस सोच को ओवर एस्टिमेट करने लग जाते हैं, छोटी सी छोटी प्रॉब्लम्स में भी आपको बहुत ज़्यादा बड़ी चीज़ नज़र आने लगती है ना, तो आप एंजाइटी की तरफ बढ़ रहे हैं। यस माय डियर लिसनर्स, आप एंजाइटी की तरफ बढ़े। क्योंकि एंजाइटी क्या होती है, जनरलाइज एंजाइटी क्या होती है? आप जो थॉट प्रोसेस बार बार कर रहे हैं, नेगेटिव वाले पैटर्न्स में लूप में घूम रहे हैं, उसको बार बार रिपीट करके आपको टेंशन क्रिएट हो रही है। बोलते ना आम भाषा में, टेंशन क्रिएट हो रही है मेरे दिमाग में, स्ट्रेस क्रिएट हो रहा है आपके दिमाग में। और वो कब एंजाइटी बन जाएगा आपको पता भी नहीं लगेगा। एंजाइटी में आप फिर हर चीज़ के लिए परेशान रहेंगे, छोटी छोटी चीज़ें। अरे ये कैसे होगा, अरे मेरे बच्चे का फ्यूचर क्या होगा, अरे मेरे पास पैसे नहीं है, मैं हॉस्पिटल के बिल्स आगे कैसे दूंगा, मैं बीमार हो गया तो मुझे ये हो गया, तो मुझे ये बीमारी हो गई, मुझे वो बीमारी हो गई। ऐसी ऐसी चीज़ें आपके दिमाग में चलेगी, इंट्रूसिव थॉट्स। तो पहले तो उसको ब्रेक करना है हमें, पैटर्न को ओवरथिंकिंग के। ठीक है, क्यों? क्योंकि नंबर 1, इससे एंजाइटी क्रिएट होती है। और एंजाइटी जब बढ़ती चली जाती है, दैट टर्न्स इनटू डिप्रेशन। बहुत से लोग कहते हैं हमें डिप्रेशन हो गया। एकदम से नहीं होता डिप्रेशन। ठीक है, पहले डिप्रेशन से पहले ये लैडर चढ़नी पड़ती है आपको। पहले ओवरथिंकिंग की लैडर है, फिर उसके बाद दूसरी आप सीढ़ी चढ़ेंगे तो आप एंजाइटी पे पहुंच जाएंगे, उसके बाद डिप्रेशन में लैंड कर जाएंगे। तो करना क्या है हमें यहाँ पे, वो कट करनी है ना चीज़ें। वो कैसे कट होगी? ओवरथिंकिंग को कट करो, एंजाइटी कट होगी, डिप्रेशन कट होगा। 100% लिखवा लो मुझसे।
जहाँ ओवर थिंकिंग नहीं होगी वहाँ एंजाइटी नहीं होगी, जहाँ एंजाइटी नहीं होगी डिप्रेशन नहीं होगा। फ्लो चार्ट बनाते हैं ना, दिस विल लीड टू दिस, दिस विल लीड टू दिस, वो ब्रेक करना है आपने, वो चेन ब्रेक करनी है, ठीक है। विशियस सर्कल है ये, ठीक है। आपने देखिए ओवर थिंकिंग करी, एंजाइटी आई, डिप्रेशन आया, डिप्रेशन से फिर ओवर थिंकिंग करी, फिर एंजाइटी करी, फिर डिप्रेशन आया, ऐसे ही लूप में घूमते रहेंगे। तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि हमें ये जानना है इससे एंजाइटी और डिप्रेशन होता है, ठीक है। उसके बाद हम बात करें तो नींद कम आना, ठीक है। ओवर थिंकिंग से आपको नींद नहीं आती है। देखिए नींद कब आती है इंसान को, जब वो रिलैक्स स्टेट में होता है, ठीक है। जब मैं रिलैक्स स्टेट में हूँ, आई स्लीप लाइक अ बेबी, मेरे को कोई टेंशन नहीं है, कोई तनाव नहीं है, ठीक है। बट जब मेरे अंदर बहुत सारी बातें चल रही है, कह रहे हैं ना मेरा दिमाग नहीं सो पा रहा है, अरे दिमाग को सुलाओगे तभी तो सोओगे ना आप। दिमाग जाग रहा है आपका, आप कैसे सो सकते हो, ठीक है। तो दिमाग में इतने सारे थॉट्स चल रहे हैं, इतना गठरी लेके बैठे हो, सामान लेके बैठे हो, सोने से पहले इतना सारा आप में बर्डन है, तो आप कैसे सो पाओगे, नहीं सो पाओगे। तो इंसोम्निया होता है, इससे बहुत दिक्कत आती है उसमें, ठीक है। नींद की कमी यानी इंसोम्निया होगा। उसके बाद स्ट्रेस का भी कारण है, वो तो आपको पता ही है कि ये तो बहुत कॉमन सा, मैं अभी इतने टाइम से रिपीट कर रही हूँ। बट स्ट्रेस कैसे होता है पता है, जब हमें स्ट्रेस होता है ना, तो एक हार्मोन है कोर्टिजोल, कोर्टिजोल नामक एक हार्मोन हमारी बॉडी से रिलीज होता है। उसका आप सुनो इफेक्ट, उससे आपको ओबेसिटी आ सकती है, मोटापा आ सकता है। सीरियसली ओवर थिंकिंग ज़्यादा करने से आपको मोटापा भी आ सकता है, क्योंकि कोर्टिजोल जो होता है ना वो स्ट्रेस में रिलीज होता है। कई लोग क्या करते हैं, कोर्टिजोल रिलीज होता है, मेरी भी पहले आदत होती थी, मैंने छोड़ दी है वो। मैं जो भी बता रही हूँ ना आपको पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रही हूँ, प्रैक्टिकली मैं आपको बता रही हूँ, आई एम अ प्रैक्टिकल काउंसलर। जो भी मैं चीज़ें आपको बता रही हूँ ना, मैं पहले अप्लाई कर चुकी हूँ अपनी ज़िंदगी में, ठीक है। अपने तजुर्बे से बता रही हूँ आपको। क्या करते हैं हम, स्ट्रेस हार्मोन कोर्टिजोल रिलीज हुआ, अटरम शटरम चीज़ें खाने लग जाते हैं, जंक खाने लग जाते हैं, चिप्स खा लिया, मंचिंग करने लग गया, रिलीफ मिल रहा है उस टाइम पे, पर वो क्या हुआ, बोल रहा है ओबीस बना रहा है आपको, मोटापा बढ़ रहा है, ठीक है। तो आप शेप में रहे अच्छी, तो इसलिए भी ओवर थिंकिंग बंद कर दीजिए इफ़ यू आर फिगर कॉन्शियस पर्सन, ठीक है। उसके अलावा ओवर थिंकिंग से जो और भी सिम्टम्स हमें नज़र आते हैं, वो अभी मैं मेंटल इश्यूज़ की बात कर रही हूँ, ठीक है। वो है डिल्यूजन। डिल्यूजन मतलब आप निर्णय नहीं ले पाते, डिसीजंस नहीं ले पाते हो, कंफ्यूज रहते हो, अरे ये वाला पाथ फॉलो करूँ, अरे वो वाला पाथ फॉलो करूँ, बड़े कंफ्यूज से रहते हो। फिर है एंगर इशू, हर समय गुस्सा आएगा, चिड़चिड़ापन, क्यों नींद पूरी नहीं हो रही है यार, ओवर थिंकिंग से मेरी नींद ही नहीं पूरी हो रही है, तो मेरे आसपास जो भी आएगा मैं उसको खट 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 कुछ भी बोल दूंगी, है ना। ज़रा सा किसी ने ट्रिगर किया मुझे, मेरा चिल्लाना चीखना शुरू हो जाएगा। सामने वाला ये नहीं सोचेगा आप सो नहीं रहे हो, आप परेशान हो ओवर थिंकिंग में, नहीं सोचेगा। वो क्या कहेगा, मुझे गलत बोल दिया, मुझे ऐसा बोल के चले, तो चीखती चिल्लाती है, लेबल कर जाएगा आपको, जबकि आप एक बेहतरीन इंसान हो, पर ओवर थिंकिंग आपको बर्बाद करिए। झगड़े कराने की जड़ है ओवर थिंकिंग, तो एंगर इश्यूज बढ़ते हैं ओवर थिंकिंग से, तो इसलिए अवॉइड करना है। अकेलापन आता है ओवर थिंकिंग से, क्यों, जो ज़्यादा इंसान सोचता है ना उससे लोग किनारा कर लेते हैं, ठीक है। जो इंसान हंसता रहता है, खुश रहता है, उसके साथ सभी हंसते हैं, जो रोता है उसके साथ कोई नहीं रोता, ठीक है ना। तो अगर आपको खुश रहना है ना, तो आपको ओवर थिंकिंग बंद करनी पड़ेगी, नहीं तो लोग आपको अकेला छोड़ देंगे, ठीक है। बार बार विचारों को दोहराना और फोकस ना कर पाना, आप फोकस नहीं कर पाते हो, कोई भी प्रॉब्लम आती है, कुछ भी आता है लाइफ के रेगुलर टास्क पे भी आपका फोकस हिलने लग जाता है ओवर थिंकिंग करने से, ज़रूरत से ज़्यादा सोचने से। तो ये तो इसके कुछ कारण हैं जो मेंटल हैं, ठीक है, मेंटल एस्पेक्ट से जुड़े हुए। और फिजिकल भी मैं आपको बताती हूँ, तो मैंने आपको बताया ओबेसिटी जो अल्टीमेटली स्ट्रेस से रिलेटेड है, स्ट्रेस मेंटल कारण है, उससे रिलेटेड कोर्टिसोल, फिर कोर्टिसोल से ओबेसिटी आ गई, जंक वंक खाया आपने ज़्यादा, ठीक है। तो इसके अलावा आपको जानने की ज़रूरत है कि इसके कई फिजिकल वो भी हो सकते हैं इफेक्ट्स। जैसे सबसे बड़ा इफेक्ट है ना हार्ट अटैक, जो आजकल हार्ट अटैक्स बढ़ रहे हैं ना, येस माय लिसनर्स, हार्ट अटैक का एक मेजर हिडन कारण, लेटेंट कारण है आपका ओवर थिंकिंग। क्योंकि देखिए आप समझने की कोशिश कीजिए, आपने ओवर थिंकिंग करी, ठीक है, ओवर थिंकिंग करी तो क्या हुआ, स्ट्रेस हार्मोन्स रिलीज हुए, आपका बीपी शूट अप हुआ, बीपी शूट अप हुआ, तो जब भी हमारा बीपी बढ़ता है ना, हार्ट की वॉल्स को ज़्यादा काम करना पड़ता है। सीरियसली हार्ट का काम है ब्लड को पंप करना, तो वो इतना ज़्यादा ब्लड पंप करना पड़ रहा है, बेचारा हार्ट आपका इतना ज़्यादा कितना जोर डाल रहे हो आप अपने हार्ट पे ओवर थिंकिंग करके, बीपी बढ़ा रहे हो, इतना बीपी बढ़ा लिया आपने, हार्ट बेचारा पंप नहीं कर पाता है, कार्डियक अरेस्ट हो रहा है, हार्ट अटैक हो रहा है, इसी वजह से हो रहा है। तो तुरंत बंद करना है। वेट कई लोगों का गिर भी जाता है ओवर थिंकिंग करने से, कई लोगों का तो बढ़ रहा है, जिनका कोर्टिसोल ज़्यादा रिलीज हो रहा है, कई लोगों का गिर रहा है, खाना खाने का मन नहीं करता, ठीक है, खाना खाने का मन नहीं करा, या तो फिर न्यूट्रिशियस चीज़ें खाने का मन नहीं करा, वेट गिर रहा है आपका, ठीक है। किसी चीज़ में मन नहीं लगता आपका, बिल्कुल कटे कटे रहते हो सबसे। तो इसलिए ओवर थिंकिंग को बंद अगर करना है तो ये कारणों पे सोचना, आज एनालाइज करना, ओवर थिंकिंग करने से पहले मेरे इस ऑडियो पे सोचना आप,
ठीक है, अगला पॉडकास्ट लेके आऊँगी किस पर, जिसका आप वेट कर रहे हो, कैसे कंट्रोल करें। और उससे जो नेक्स्ट आएगा ना वो तो बहुत ही इंटरेस्टिंग होगा, वो मेरा पर्सनल फेवरेट होगा, क्योंकि मैं आपको कुछ टास्क दूंगी और बहुत मज़ेदार हम काम करने वाले हैं। ठीक है, और जो भी मेरे पॉइंट्स अच्छे लगे हैं, पेन और पेपर लो, उसको लिख लो, चिपका लो जहाँ आप रोज़ देखते हो, और रोज़ बोलना है। ठीक है, और मेरे को बस यही चाहिए, आपकी मेंटल हेल्थ अच्छे से बनी रहे, आप मोटिवेटेड रहे, अपने टास्क अच्छे से करते रहे। थोड़ा ऑडियो लंबा हो गया, उसके लिए आई एम रियली सॉरी, क्योंकि 10 मिनट से कम तो बनेगा ही नहीं। ठीक है, तो थोड़ा सा आप 10 मिनट निकालिए अपनी लाइफ के, 10-10 मिनट मुझे दीजिए, मैं आपकी लाइफ की क्वालिटी इंप्रूव करूँगी। गुड बाय। अगर वीडियो आपको पसंद आया और आपको मेरी आवाज़ और बताने का तरीका अच्छा लगा, आपको समझाने का, मोटिवेट करने का, तो प्लीज़ शेयर कर दीजिए, लाइक चिपका दीजिए वीडियो के नीचे एक, और प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल। अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो ये चीटिंग है, आप मेरे सारे वीडियोज़ सुन रहे हो और उसको सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो बाय और टेक केयर, अपना ख्याल रखिएगा, और नेक्स्ट पॉडकास्ट में आपको मिलते हैं इसका जो कैसे इसको हमने रिमूव करना है उस पर। बाय, टेक केयर।